जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है वो है एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएसएल के रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाले सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस से, तो ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 जो है वो 49 से संबंधित है। जो यहाँ पे 38 है हम लोग का, वो किससे संबंधित है? 49 से। ठीक है, और अगला क्या क्या है, समान तर्क के अनुसार 64 जो है वो आप लोगों का 75 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? 75 से। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 83 है वो किससे संबंधित है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो 38 है वो 49 से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम लोग 38 में क्या करेंगे, +11 करेंगे, यानी +11 करेंगे तो 49 हो जाएगा हम लोग का। जब 64 को हम लोग +11 करेंगे, +11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। उसी प्रकार 83 में हम लोग क्या करेंगे, +11 करेंगे यानी 11 जोड़ देंगे। तो 3 एक 4 और 8 एक 9, यानी 94 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न को पढ़िए एक बार, फिर उसके बाद हम लोग हल करेंगे। प्रश्न देखिए, जो जी और आर है, ठीक है, जो जी और आर है यहाँ पे वो 11 से उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए KT 16, ठीक है, KT 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार जो VM है, ठीक है, VM है 22, WO 27, ठीक है, से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DS 18, ठीक है, DS 18 किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SSC MTS 2023 के शिफ्ट 2 में आया था। चलिए हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो जे का यहाँ पे कैसरा नंबर पे है, जे यहाँ पे 10वें नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है। ठीक है, और 11 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए के किस नंबर पे है? तो 11 नंबर पे है। टी 20 नंबर पे है, और 16 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने का गैप है। तो 10 से 11 की कितने गैप है? +1 हुआ है। 18 19 20 +2 हुआ है, और 11 से 5 16, तो यहाँ पे +1, ठीक है, +2, एक सेकेंड, +1 +2, और यहाँ पे +5 हो रहा है शायद। आगे चेक कर लेते हैं। वी आप लोगों का है 22 नंबर पे, एम है आप लोगों का 13 नंबर पे। ठीक है, और ये 22 ऐसे ही उतार लीजिए। डब्ल्यू है आप लोगों का 23 नंबर पे, और ओ है आप लोगों का 18 नंबर पे। ठीक है, सॉरी, ओ आप लोगों का 18 पे नहीं 15 पे है। ठीक है, तो आप लोगों का ये 15 नंबर पे है, और ये 27 ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, तो 22 से 23 यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, 13 14 15 यहाँ पे +2 हुआ है, और 22 से 27 में +5 हुआ है। तो पूरा खेल आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएस में पूछा गया था, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे डी जो है, डीएस में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? +1 किया था, फिर उसके बाद +2 किया था, प्लस +5 किया था। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए। यहाँ पे डी में हम लोग +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी के बाद कौन सा अक्षर रहता है? ई हो जाएगा। यस के बाद कौन सा अक्षर दूसरे नंबर पे? यस कितने नंबर पे है? यस आप लोगों का 19 नंबर पे है, तो 21 नंबर पे जोड़ना है। 19 20 21, ठीक है, तो 21 नंबर पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? 21 नंबर पे यू आ जाएगा, और 18 में आप लोगों को 5 जोड़ना है। 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 18 5 कितना होता है आप लोगों का? 23। ठीक है, तो EU और 23 ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पे DMTS, ठीक है, क्या प्रश्न है? DMTS, ठीक है, FOVU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे के GQOMISQ से संबंधित है। तो समांतर के अनुसार जो हम लोग को HCMG दिया गया है वो आप लोग को बताना है किससे संबंधित है। पहले देख लेते हैं ये कैसे संबंधित है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो डी किस नंबर पे है? 4 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एस आप लोगों का 19 नंबर पे। यहाँ पे एफ कितने नंबर पे है? एफ आप लोगों का है 8, सॉरी, एफ है 6 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, और आप लोगों का जो भी है, भी आप लोगों का 22 नंबर पे, और आप लोगों का जो यू है वो आप लोगों का 21 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 2 6, पहले +2 हुआ। ठीक है, 13 के बाद 15 हो गया, फिर से +2 हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ? +2 हुआ, फिर से 20 था तो 22 हो गया, यानी +2 हुआ। ठीक है, 19 के बाद कितना आया? 21 आ गया, फिर +2 हो गया, यानी +2 का सीरीज चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या था हम लोग का यहाँ पे। जो KGQU है इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गलत हो जाता है ये। ठीक है, MIS, चलिए फिर से यहाँ पे उतार लेते हैं, KGQOMISQ।
DISQ। चलिए इसे नंबरिंग करते हैं अब। तो के 11 नंबर पे है, जी आप लोगों का कितने नंबर पे है, जी आप लोगों का 7 नंबर पे है, क्यू आप लोगों का 17 नंबर पे है, ओ आप लोगों का 15 नंबर पे है। ठीक है, आप लोगों को नंबरिंग अल्फ़ाबेट आप लोगों को अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू याद करना होगा, तभी आप लोग जल्दी से हल कर पाएंगे। एम है आप लोगों का 13 नंबर पे, आई है आप लोगों का 9 नंबर पे, ठीक है, यस आप लोगों का 19 नंबर पे, और क्यू है आप लोगों का 17 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे 11 और 2 13, यहाँ पे +2 हुआ, 7 और 2 9, ये भी +2 हुआ, 17 और 2 19, ये भी +2 हुआ, और 15 और 17 ये भी +2 हुआ, यानी +2 का सीरीज चल रहा है। अब चलिए हल करते हैं इसे। हम लोगों का क्या था यहाँ पे, हम लोगों का जो था यहाँ पे देखिए क्या है, HCMJ। ठीक है, सभी को +2 करना है। ठीक है, तो H आप लोगों का कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, M आप लोगों का कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, और G आप लोगों का 10 का है। तो इसमें +2 करना है, तो 8 2 कितना होता है 10, 3 और 2 5, 13 और 2 15, और 10 और 2 12। तो 10 नंबर पे क्या आता है आप लोगों का, जल्दी से कमेंट कीजिए। 10 नंबर पे J, 5 नंबर पे E, और आप लोगों का 15 नंबर पे आता है O, और 12 नंबर पे आता है L। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे JEOL हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आप लोगों को समझा समझा कर रहा हूँ, तभी देरी हो रही है, कोई बात नहीं है, आप लोग धीरे धीरे करना। SSC CGSL में ये प्रश्न आया हुआ है Tier 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये सेम उसी कंडीशन में था जैसे पहले था। एक निश्चित तर्क के अनुसार जो 23 है आप लोगों का वो 34 से संबंधित है। ठीक है, समान तर्क के अनुसार जो 84 है आप लोगों का वो 95 से है। ठीक है, 95 से समान तर्क का प्रयोग करके जो 59 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है, जो 59 है। ठीक है, तो SSC CGSL में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले गैप देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 से अगर हम लोग 34 जाएँ तो +11 हुआ है। ठीक है, 84 से 95 की ओर जाएँ तो +11 हुआ है। ठीक है, तो 59 से हम लोग +11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, 59 9 1 10 5 1 6 7, 70 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वाला क्रम के आधार पर जो ए हम लोगों का AFH और डी है वो किस प्रकार संबंधित है, DIKG से। ठीक है, से संबंधित है, एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार GLNH जो है वो JOQM से संबंधित है। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं ये किस प्रकार है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो ए आप लोगों का कितने नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, F 6 नंबर पे है, H आप लोगों का 8 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है। ठीक है, D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, I 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, और आप लोगों का जी जो है वो 7 नंबर पे। ठीक है, तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे कितना प्लस हो, एक की तरफ से 4 जा रहा है यानी +3 हो रहा है। 6 3 9 फिर +3। ठीक है, 8 और 3 11 फिर +3, और 4 और 3 7 फिर +3 हो रहा है। ठीक है, यानी +3 का सीरीज चल रहा है। अब हम लोग ऐसे ही इसको भी चेक कर लेते हैं जो GLN है। ठीक है, GLNH। ठीक है, ये भी +3 करके ही होगा। ठीक है, तो +3 करेंगे इसमें तो कितना होगा, देखिए +3 करेंगे तो जी में +3 करेंगे तो कितना होगा, जी के आगे 3 अक्षर क्या होगा आप लोगों का, जी हो जाएगा। ठीक है, एल के 3 अक्षर, एल 12 नंबर पे है, 12 और 3 कितना होता है 15, तो 15 नंबर पे क्या आएगा हम लोग का, ओ आ जाएगा, तो JO। ठीक है, फिर एन कितने नंबर पे है, यहाँ पे देखिए एन है आप लोगों का 14 नंबर पे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 नंबर पे क्या है, क्यू है हम लोगों का। फिर जे है, तो जे कितने नंबर पे है, जे आप लोगों का है 10 नंबर पे, 10 में 3 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो +3 +3 +3 और ये +3 वाला सीरीज यहाँ पे चल रहा है। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। क्या है हम लोग का प्रश्न, MRTP। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे सब में। ठीक है, चलिए करते हैं। एम है आप लोग का यहाँ पे 13 नंबर पे, आर है 18 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे। +3 करने पे कितना होगा, 13 3 16, 18 19 20 21, 20 और 3 23, 16 और 3 19। ठीक है, तो 16 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे क्या आता है। ठीक है, तो 16 नंबर पे क्या आएगा, पी आएगा, 21 नंबर पे आप लोगों का यू आता है, और 23 नंबर पे डब्ल्यू, और 19 नंबर पे आप लोगों का एस आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सी राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए सेम इसी तरीके से है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के दिए गए अक्षर में एक निश्चित संबंध है, जैसे D, G, J और H जो है वो LORP से संबंधित है। चलिए देखते हैं किस प्रकार संबंधित है। तो कुछ हम लोग अक्षरों को अल्फ़ाबेट को कर लेते हैं। डी है आप लोग का 4 नंबर पे, जी है आप लोग का 7 नंबर पे, जे आप लोग का 10 और एच 8 नंबर पे, एल है आप लोग का 12, ओ है आप लोग का 15। ठीक है, आर है आप लोग का 18 और पी है आप लोग का 16। तो यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो रहा है, प्रत्येक में 4 से लेकर 12 में +8 हुआ। ठीक है, 7 से लेकर 15 तक +8 हुआ। ठीक है, 10 से लेकर 18 तक +8 हुआ। ठीक है, 8 से लेकर 16 तक +8 हुआ, यानी ये सीरीज +8 वाला चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है, GJH जो है वो LORP से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार JMPN, ये तो मैंने बता दिया था, सॉरी। तो जे जो है वो आर से संबंधित है। जैसे जे है आप लोगों का 10 नंबर पे, इसमें हम +8 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 18। तो आर है यहाँ पे देख लीजिए, जे है आर से संबंधित। चलिए तो +8 सभी में करना है तो हम लोग कर लेते हैं, कितना करना है +8 8। ठीक है, चलिए करते हैं।
तो हम लोग का है ILOM। नंबरिंग कीजिए। आई है आप लोगों का कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, ओ है आप लोगों का 15 नंबर पे, एम है 13 नंबर पे, प्लस 8 कीजिए इसमें। 9 8 कितना होता है 17, 12 8 कितना होता है 20, और आप लोगों का 15 8 कितना होता है 23, और 13 8 कितना होता है यहाँ पे 13 और 8 आप लोगों का 21 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब नंबर सीरीज कर देते हैं। तो 17 नंबर पे क्या आता है आप लोगों का, जल्दी से बताइए। 17 नंबर पे क्यू, 20 नंबर पे टी, 23 नंबर पे डब्ल्यू और 21 नंबर पे यू। तो क्यू टी डब्ल्यू क्यू ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार जो 10 है आप लोगों का वो 17 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार जो 50 है आप लोगों का 65 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आप लोगों का 26। ठीक है, तो 10 17 से किस प्रकार संबंधित, अगर +7 करें, ठीक है, और यहाँ पे 50 और 10 60, यहाँ पे +15, तो ये ट्रिक आप लोगों के काम नहीं आएगी। यहाँ पे कौन सा ट्रिक आप लोगों का काम आएगा, देखिए पे देखिए ट्रिक बदल गया है। यहाँ पे जो 10 है, अगर हम लोग 10 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करें और +1 करें तो कितना आएगा हम लोगों का 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 को हम लोग कैसे लिखें, 4 का स्क्वायर और +1, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 17। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या इसी प्रकार ये भी है, यानी 50 और 65, क्या ये भी संबंधित है। चलिए देखते हैं 50 कैसे करेंगे इसको। तो हम लोगों ने एक सीरीज किया है 3 और 4 का देख लिया। अब हम लोग किससे देखेंगे, 4 के आगे, ये 7 और 8 का है शायद। चलिए देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, और 49 में 1 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का यहाँ पे 65, 65 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, दिख गया मुझे, 8 का स्क्वायर और +1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं इसका, ठीक है, 26 किससे संबंधित है। चलिए तो 26 को देख लेते हैं, 26 किससे संबंधित है। तो 26 आप लोग का किसका है, 5 का स्क्वायर और +1 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर +1 कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ है, तो अब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर और +1, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, क्रिकेट का जो LBW है, ठीक है, LBW जिसे लेग बिफोर विकेट कहते हैं, आप लोग क्रिकेट में जानते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, इसमें बल्लेबाज आउट तभी होता है जैसे उसके बॉडी पे कहीं पे टच हो जाता है, ठीक है, या बॉल रोकने की कोशिश करता है, तभी वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो LBW उसी प्रकार संबंधित है जो शतरंज का किससे संबंधित है आप लोग को बताना है। SSCGD में आया था, चेकमेट, ड्यूस, बैक स्ट्रोक, हिट विकेट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो चेकमेट है ये शतरंज से है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। बाकी जो बैक स्ट्रोक है ये सब किससे हैं, ड्यूस आप लोग का जो है वो टेनिस से है, याद रखिएगा, ये टेनिस से है। और ये बैक स्ट्रोक हिट विकेट आप लोग का क्रिकेट से है। लेकिन हिट विकेट क्या होता है, आउट होने पर एक तरीका होता है, बल्लेबाज गेंद को खेलने की कोशिश करते समय रन लेने के दौरान जब आउट हो जाता है तो उसे हिट विकेट कहते हैं। ठीक है, आप लोग का बैक स्ट्रोक क्या होता है, तैराकी, जो तैरने वाले होते हैं उसमें होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का। तो औषधि जो है औषधालय में रखी जाती हैं, तो ऐतिहासिक वस्तुएं कहाँ पे रखी जाएंगी। देखिए संस्कृति तो बिल्कुल नहीं होगा, संग्रहालय बिल्कुल राइट आंसर है, उद्योग और वास्तुकला बिल्कुल नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार मोनाज, मोनाज एक तितली की प्रजाति है, तितली से संबंधित है, उसी प्रकार जो माबा है आप लोग का किससे संबंधित है। तो माबा यहाँ पे आप लोगों का सांप से संबंधित है, याद रखिएगा, जो माबा क्या है, सांप से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोनाज क्या होता है कि मोनाज क्या होता है, एक तितली की प्रजाति होती है। ठीक है, तो माबा क्या है, सांप की प्रजाति होती है। SSCGD में आया हुआ प्रश्न है, शिफ्ट 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का किससे संबंध होगा। यहाँ पे सिलाई, धागे, प्रतिरूप, कपड़े। तो कलम में क्या होती है, स्याही होती है, उसी प्रकार सुई में क्या होता है, धागा होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कलम में लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सुई को सिलने के लिए, कपड़े सिलने के लिए धागे की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। SSCGD में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार शरीर का तापमान जो है बुखार से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर की वसा किससे संबंधित है। ठीक है, तो शरीर का तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बुखार हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ने पर बुखार हो जाता है, तो शरीर की जो वसा है वो बढ़ने पर क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। ये SSCGD में आया हुआ प्रश्न है, तो मोटापा ए ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, बाकी रक्त, भोजन ये सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न था, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भारी का संबंध किससे है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग को कमेंट करना है। HW है आप लोग का, गर्म का संबंध ठंडे से है जिस प्रकार, सॉरी, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भारी का संबंध किससे है। SSCGD में आया हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन ए है कम, हल्के, छोटे, बड़े। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मिलता है सही गाइडेंस और पढ़ने की सही रणनीति, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए